आखिर वो कौन सी चीज है जिसमें बड़े बड़े साम्राज्यों और महान सभ्यताओं को खत्म कर देने की ताकत हो? चलिए इस विश्लेषण में इसी सवाल की तह तक जाते हैं। अक्सर हमारे दिमाग में यही आता है कि किसी राज्य को खत्म करने के लिए भाई एक दुश्मन तो चाहिए ही, पर क्या ये बात वाकई सच है? जब हम तबाही के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? यही ना कि कोई हमलावर आएगा घोड़ों पर सवार होकर और सब कुछ जलाकर राख कर देगा। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा बड़ी और डरावनी है। जी नहीं, किसी भी हमलावर की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर वो कौन सी शक्ति है? वो है जलवायु। ये एक शब्द ही अपने आप में काफी है सब कुछ तबाह कर देने के लिए। अब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। चलिए सबूत के लिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और भारत के अतीत से कुछ उदाहरण देखते हैं। हमारी सबसे गौरवशाली सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस्ड, आखिर कैसे खत्म हो गई? माना जाता है कि मॉनसून का पूरा पैटर्न ही बदल गया। जीवन देने वाली नदियां सूख गईं। मतलब इसका अंत हुआ जलवायु परिवर्तन से। और ये कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं है। दक्षिण भारत का वो महान चोल साम्राज्य, उसका क्या हुआ? रिसर्च बताती है कि उनके पतन की एक बहुत बड़ी वजह थी सालों साल चलने वाला भयानक सूखा। तो जवाब फिर से वही है, जलवायु परिवर्तन। तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, भारत की कुछ सबसे बड़ी और ताकतवर सभ्यताएं किसी जंग में नहीं हारी, बल्कि जलवायु में आए बदलावों के कारण खत्म हो गईं। चलिए अब भारत से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक ऐसा ग्लोबल उदाहरण देखते हैं जो जलवायु की इस भयानक ताकत को और भी साफ साफ दिखाता है। आज जिसे हम सहारा रेगिस्तान के नाम से जानते हैं, क्या कभी सोचा है कि एक वक्त पर वो क्या था? यकीन करना शायद मुश्किल हो, लेकिन ये सच है। जो आज दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, वो एक जमाने में एक हरा भरा, घना और लोगों से आबाद जंगल हुआ करता था। तो इन सारे ऐतिहासिक और भौगोलिक उदाहरणों से हम किस अंतिम नतीजे पर पहुंचते हैं? स्रोत में कही गई ये बात सब कुछ साफ कर देती है। यही है जलवायु की शक्ति। जलवायु एक ऐसी ताकत है जो पूरे के पूरे देश को वीरान कर सकती है। और यहां लिखा एक एक शब्द गौर करने वाला है। एक भी इंसान नहीं बचता। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर जलवायु में हमारे अतीत को इस तरह बदलने की ताकत है, तो ये हमारे आज और आने वाले कल के लिए क्या मायने रखता है?